अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएल का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम की तमाम चीज़ जो हम एचपीएल पे अप्लाई करेंगे अपने स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने स्टॉक बाय किया हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि नहीं। देखिए, हम 5 चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है वो अप साइड पे है या डाउन साइड पे है। देखिए, प्राइस का जो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मैपिंग यहाँ से सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये लो था और प्राइस का ये हाई था। जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और प्राइस ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ गई, तो फिर जो आपका लो था वो लास्ट लो ये हो गया और लास्ट हाई जो था वो ये हो गया। और फिर प्राइस ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो इस दफा जो हाई है आपका वो इस ब्रेक करने के बाद यहाँ पर चला गया और लो जो है वो आपका 87.91 यानी 88 पर है इस टाइम। तो हमें यहाँ पे समझ के आती है कि प्राइस जब तक 88 के लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही रहेगा। ऑल दो प्राइस जो है वो टॉप 132 पे मार के आई है, लेकिन प्राइस का जो जोन है जहाँ पे प्राइस हमें बता रही है कि अगर तो प्राइस 88 के लेवल से ऊपर ट्रेड होती रहती है तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये बताता है कि मार्केट बुलिश रहेगी। चाहे मार्केट अभी इस टाइम 109 पे ट्रेड हो रही है और यहाँ से 88 पे भी वापस आ जाए, तब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन था कि ट्रेंड बुलिश है कि वो बेरिश, तो वो हमें पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड पर है। व्यूअर, सेकंड चीज जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो हम एलीट वेव अप्लाई करेंगे। एलीट वेव के अंदर अगर हम देखें तो ये एक फर्स्ट इम्पल्स मूव थी और ये एक करेक्टिव मूव थी। फिर प्राइस ने एक इम्पल्स ली और एक करेक्शन ली और फिर यहाँ पे प्राइस ने एक इम्पल्स वेव कंप्लीट की। देखिए, मार्केट जो है वो वेव की सूरत में मूव करती है और मार्केट ने यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट की हैं। जब भी मार्केट 5 वेव्स कंप्लीट करती है तो उसके बाद जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस एक करेक्शनल फेज में जाती है और प्राइस जो है वो ABC पैटर्न जो है वो बनाती है। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी आने वाले दिनों में लगता ऐसी है कि मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है और आपको ABC पैटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, थर्ड लेवल पे हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग जोन्स। वो जोन्स जहाँ पे मार्केट जो है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ से मार्केट जो है वापसी की तरफ जा सकती है। देखें, एक जोन तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 88 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और जो पूरी की पूरी जो मूव है, इस मूव की आप जो है रिट्रेसमेंट लेवल डिफाइन करें। देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे भी रिएक्ट करती हैं। तो जो टोटल वेव है, फुल वेव 1 से लेके 5 तक, इसकी जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। 0.5 से लेके 0.618 तक का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो देखें, जो हमें यहाँ पे समझ के आ रही है कि ये जो मैंने ब्लू जोन बनाया है आपके लिए, ये 96 से लेके 88 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल के तौर पे जो है मार्केट रिएक्ट करेगी। और अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो मार्केट इस जोन से जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाएगी और अपने एट लीस्ट जो स्विंग हाई है उसको एक दफा टेस्ट करेगी। देखिए, no one can predict 100% accurately about the market, but on the basis of the fundamental analysis, technical analysis, आप एक जो अपना व्यू पॉइंट है जो बनाते हैं किसी स्टॉक की बाइंग की तरफ। और इस स्टॉक के अंदर मैंने आपको ओवरऑल पहले एलीट वेव का पहले हमने मैपिंग की, फिर हमने वेव आइडेंटिफाई कर ली कि फर्स्ट वेव कंप्लीट है और मार्केट इस टाइम करेक्टिव फेज के अंदर है। और जो मार्केट की जो करेक्शन जैसी कंप्लीट होगी तो मार्केट जो है वो दोबारा अपने एटलीस्ट वन स्विंग हाई को टेस्ट करने जाएगी। बट फॉर द टाइम बीइंग मार्केट एक करेक्टिव फेज के अंदर है। और फर्दर जो है वो हम इसके अंदर लिक्विडिटी जोन्स को अभी आइडेंटिफाई करते हैं। हम थोड़ा और डीप डाउन जाते हैं और अभी हम देखते हैं कि करंट सिनेरियो के अंदर मार्केट, ये तो मैंने आपको एक बिगर पिक्चर का बताया। अब हम थोड़ा और डीप डाउन जाते हैं और डीप डाउन जाके हम वहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं और इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्योंकि अब हमने एक
ओवरऑल आइडिया ले लिया है कि हम इंट्रा डे कह लें या वीकली बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हम थोड़ा डीप डाउन जाते हैं और देखिए यहाँ पर एक चीज जो हमें नजर आती है कि प्राइस को इस लेवल से जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो ये चीज बहुत क्लियर कट है कि प्राइस को जो है वो 120 का लेवल 120 से लेके 122 तक के लेवल पे बहुत सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसलिए भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये बी करेक्टिव वेव का बी जो है जोन होगा और इसको टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है वो सी की तरफ कोशिश करेगी। तो अभी हमें क्या समझ आता है कि अभी प्राइस ने ए अगर कंप्लीट की है तो प्राइस को बी वेव जो है वो कंप्लीट करनी है। तो इट मींस कि जो प्राइस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और बेयर मिनिमम जो है वो 121 का जो लेवल है वो टेस्ट करेगी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस व्हाट आई फील के शॉर्ट टर्म में जो मार्केट है वो हमें अभी 120 का लेवल दिखाएगी। इन केस प्राइस अगर यहाँ से थोड़ी नीचे भी आती है तब भी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और शॉर्ट टर्म में 1 से 2 वीक के लिए मुझे यही स्ट्रक्चर नजर आता है कि प्राइस या तो इसी लेवल से जो है वो 120 पे चली जाएगी या प्राइस थोड़ी फर्दर डाउन जाके 105 से 106 के लेवल से जो है प्राइस जो है दोबारा 120 के लेवल को टेस्ट करेगी। देखिए नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट वेव की सूरत में रिएक्ट करती है और मार्केट ने अपनी वेव भी कंप्लीट करनी है। उस वेव को कंप्लीट करेक्टिव वेव की तो उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट को 120 का लेवल टेस्ट करना है। तो इन शॉर्ट टर्म में मुझे तो यही मूव नजर आती है। और देखें यहाँ पे जो लिक्विडिटी जोन में आपको कहा था लिक्विडिटी जोन अगर आप शॉर्ट टर्म पे आइडेंटिफाई करते तो ये वाला जोन था ये वाला जोन था यहाँ पे लिक्विडिटी थी। ये सारे जोन जो हैं इस वेव ने जो है ऑलरेडी ब्रेक कर दिए। तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है इस लेवल की भी। सेकंड ये लेवल है इसकी भी कर चुकी है, थर्ड की भी कर चुकी है, फोर्थ की भी कर चुकी है। तो लिक्विडिटी जो है वो इस मूव की क्वालिटी ये थी कि ये मूव जो थी ये जो आपको मूव नजर आती है इससे सब लेवल्स की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। 120 अगर थोड़ी नीचे भी चली गई तो 105 106 के लेवल पे जाएगी लेकिन 105 से 120 का लेवल जो है वो कमिंग जो वीक है या कमिंग डेज हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा और मार्केट इन्हीं लेवल्स पे जो है वो रिएक्ट करेगी। व्यूअर्स लास्ट में हम जो है वो इंडिकेटर्स अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें फर्दर जो है वो सपोर्ट कर सकें इंडिकेटर्स और गाइड कर सकें। देखिए प्राइस जो है मैंने यहाँ पे पिवट्स अप्लाई किए हैं। अभी जो प्राइस जो है वो इस टाइम पिवट से जो है वो नीचे ट्रेड हो रही है और मैं अगर 200 मूविंग एवरेजेस भी अप्लाई करूँ तो प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेजेस से भी नीचे ट्रेड हो रही है। तो जब हमने ये चीज आइडेंटिफाई किया है कि प्राइस को जो है वो 120 122 के लेवल पे टेस्ट करना है तो हमें इस शॉर्ट मूव का बेनिफिट उठाना है। अब इसमें मेन चीज ये है कि आप ट्रेड तब लें जब प्राइस जो है वो पिवट जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है प्राइस जो है पिवट से ऊपर ट्रेड हो जाए मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने स्ट्रक्चर भी समझ लिया आपने सब कुछ समझ लिया कि एक लॉन्ग रन में क्या हो रहा है। शॉर्ट में करेक्शन आई है ए वेव कंप्लीट होगी है बी ने बनना है। तो अब फर्दर इस पे कंफर्मेशन लेने के लिए और क्या हम 100% श्योरिटी के साथ जाएं। अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश कर सकता है कि अपनी तरफ से बेस्ट करे और लेकिन नो वन कैन नोस के मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। बट अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो 80% मार्केट आपको सपोर्ट करती है। यहाँ से अगर प्राइस जो है वो पिवट से और मूविंग एवरेजेस से ऊपर आती है तो आप एक सेफ ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको 109 से लेके 120 तक के लेवल पे मिल सकती है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे चली जाती है सपोज तब भी आप वेट करेंगे। देखें प्राइस अगर इस लो को ब्रेक कर दे तब भी कोई इश्यू नहीं है। मार्केट ने 120 के लेवल को टेस्ट करना ही करना है। इसी वजह से मैंने आपको अभी जो पिवट का और मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो यही इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे को मार्केट खुलती है और आप स्ट्रेट अवे बाय कर लें। आप वेट करें कि प्राइस को जो है वो 2 आवर पे या 1 आवर पे पिवट से और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आने। जैसे ही मार्केट 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाए आप एक जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं 122 तक की।
120 से 122 तक। व्यूअर्स, मैंने इस वीडियो की, जैसा कि शुरू में आपको कहा था, आप इसको एक केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं। आप सेम थिंग अपने जो आपने स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं उन पे अप्लाई करें और उन पे अप्लाई करके देखें कि मार्केट जो है वो किस फेस के अंदर है। और जब आप ये तमाम की तमाम चीजें अप्लाई करेंगे तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट अपने स्टॉक के बारे में भी, और कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का एक एजुकेशन पर्पस था, ताकि मैं आपको अवेयरनेस दे सकूं अबाउट टेक्निकल्स के बारे में। आप अपने मनी मैनेजमेंट और अपने कंफर्ट्स के मुताबिक जो है, अगर इसे स्टॉक में ट्रेड लेना चाहें या मार्केट में ट्रेड लेना चाहें, तो मनी मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक ट्रेड में मैक्सिमम जो है वो 5% से ज़्यादा अपना रिस्क जो है वो मत डाला करें, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो नो वन कैन कंट्रोल, बट क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपना रिस्क को आप मैटिगेट कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।